खाली बसा सर्व भगिनींना विनंती आहे, सर्व महिलांना विनंती आहे, न्यू मोबाईल मेट्रो स्टेशनच्या बाजूला सावली भावाची आता या ठिकाणी किनारे 10 मिनिटांमध्ये पुढच्या मागच्या बाजूला येणार आहे त्या ट्रकला येण्यासाठी रस्ता द्या, ट्रकला येण्यासाठी रस्ता रिपब्लिकन पक्षाचा व आंबेडकरी जनतेचा विजय, रिपब्लिकन जनतेचा विजय असो। हम सब हमारे मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, वरना कुर्सी खाली करो, वरना कुर्सी पर हल्ला बोल, अरे संविधान के ऊपर हल्ला करने वालों पर हल्ला। नागपूर महानगर पालिका ने अंबाझरी के बाजू में 20 एकड़ जमीन पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन निर्माण किया था। लाखों रुपए खर्चा करके निर्माण किया था, लेकिन एक साल पहले नागपुर महानगर पालिका ने ये अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन की जमीन एमटीडीसी को हस्तांतरित किया। एमटीडीसी ने पर्यटन के विकास के लिए वो ज़मीन गरुड़ा एम्यूजमेंट पार्क, जो बम्बई की कंपनी है, उनको दिया। ये गरुड़ा एम्यूजमेंट पार्क ने किसी को इत्तला न देते हुए, महानगर पालिका की परमिशन न लेते हुए, एमटीडीसी के आदित्य ठाकरे जी जो पर्यटन मंत्री थे, उनके निर्देश पर बाबा साहब अम्बेडकर साहब को तोड़ दिया। हमने पिछले साल मोर्चा निकाला था, विराट मोर्चा निकला था। आज हमारी ये मांग है कि 20 एकड़ जगह पर बाबा साहब अम्बेडकर का फिर से सुंदर ऐसा स्मारक तैयार हो, और जिन्होंने ये भवन को तोड़ा है उन पर कड़ी कार्रवाई सरकार करे। ये हमारी मोर्चा की मांग है। अगर हमारी मांग इस अधिवेशन में मंजूर करने की उदारता हमारे मुख्यमंत्री ने दिखाना चाहिए। अगर नहीं हुआ इस अधिवेशन में तो नागपुर के मेट्रो को बंद कर देंगे, रास्ता रोको करेंगे, रेल रोको करेंगे, और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, बाबा साहब अम्बेडकर का भवन नहीं बनेगा, तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। धन्यवाद। ये साजिश है। दुनिया के सभी देशों में उस देश को बनाने के लिए जिन भी आइकॉन्स ने काम किया, जिन महामानवों ने काम किया, चाहे फिर वो साहित्यिक हो, कवि हो, पॉलिटिशियंस हो, वहाँ पर उनके नाम से जुड़े हुए वास्तु को बड़े पैमाने पर सम्मान देकर जो है सराहा जाता है, सजाया जाता है, उसको जतन किया जाता है कि आने वाली पीढ़ियों को ये पता चले कि उनके लिए क्या किया गया है। और आप एक भारत देश का एक महाराष्ट्र सरकार देखिए कि जो इतना बड़ा बाबा साहब के नाम से जुड़ा हुआ जो स्मारक है, जिसकी एक ऐतिहासिक पार्श्वभूमि है, उसको जो है एक प्राइवेट बिल्डर के हाथ से जो है एक एजेंसी के हाथों से उसको तोड़ता है।
बार बार इतना बड़ा समाज, लाखों की संख्या में आज आया हुआ यहाँ पर समाज है जो अदरवाइज बड़ी शांति से जीता है, और उनको जो है आज इस रास्ते पर जो है उन्होंने खड़ा कर दिया है। हम मांग करते हैं कि ये जो एक इंटरनेशनल जो है ये समस्या की बात है, और ये जो एक इंटरनेशनल वास्तु है, ये म्यूजियम है, ये संग्रहालय है, ये किसी व्यक्ति के नाम से जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये इस भारत के संविधान के जो निर्माता है बाबा साहब, उनके नाम से जुड़ा हुआ है। इस देश में जो है तमाम न्याय के आंदोलनों के साथ जुड़ा हुआ स्मारक है, उसको जो है इमीडिएटली सरकार ने जो है ये जो एजेंसी जिसके साथ इसको तोड़ने के लिए जो जुड़ी हुई है, हमारी मांग है उन सारे एजेंसीज के अधिकारियों के ऊपर एट्रोसिटी लगाई जाए और पूरे सम्मान के साथ जो है वो स्मारक पूरे 44 एकड़ पर जो है फिर से बनाया जाए इसी सरकार के खर्चों से। धन्यवाद। ये अभूतपूर्व मोर्चा है, स्वयं स्फूर्त लोग यहाँ आए हैं। इस तरह का हम लोग इकट्ठा होते हैं तो किसी की भी ताकत नहीं है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का स्मारक पुनर्बनाने के देना पड़ेगा। आज जो महानगर पालिका के हमारे 30 नगर सेवक है, मैं तो आज इस मोर्चा के माध्यम से उनका निश्चित करता हूँ, जिन लोगों ने साइन किया और आगे वाले हमारे जनता ने इस बारे में सजग होना चाहिए किसको वोट देना है किसको ना देना। मैं इस मोर्चे को शुभेच्छा देता हूँ। हम डॉक्टर लोगों के तरफ से सारे साथ में हैं, डॉक्टर फैटर्निटी के साथ में। जय भीम। मैं एडवोकेट स्मिता कामले, समता सैनिक दल। आप देख ही रहे हैं जो आज का मोर्चा है, इसका विषय यह है कि जो अंबेडकरी स्मारक को जगह दी गई थी आज से ठीक 8 दशक पहले, 1956 में धम्म की दीक्षा यहीं पे हुई। इस ऐतिहासिक क्रांति भूमि से बिगुल धम्म दीक्षा का बिगुल बजा के, और नागपुर का जो नाम है वो विश्व लेवल पे लेके जाने का धम्म दीक्षा का आप सभी को पता है क्या इतिहास है। और 1920 से लेके 1956 तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत ही प्रेम नागपुर से जुड़ा हुआ है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए उस समय की मनपा ने जो भी 44 एकड़ ज़मीन थी उसमें से 20 एकड़ जो ज़मीन है बाबा साहब का सम्मान भी किया और अम्बेडकर स्मारक को दी जाने की घोषणा की। तब से लेके आज तक वो अम्बेडकर स्मारक की भूमि है। लेकिन जब कोरोना काल शुरू हुआ तो 15 साल से देख रहे हैं, जब से ये बीजेपी सरकार आ रही है तो वो जो केंद्र है अम्बेडकरी स्मारक का क्रांतिकारी केंद्र, उसको दुर्लक्षित किया गया। और इतना ही नहीं, इससे भी आगे जाके जब कोरोना काल था, एक प्राइवेट कंपनी जो अम्यूजिंग पार्क करके जो प्राइवेट कंपनी है उसको वो जगह महाराष्ट्र शासन ने चुपचाप से, किसी को भी पता ना चले, कोरोना का जो पीरियड था, ये लेके वो जो ज़मीन है उनको हस्तांतरित की गई और वो स्मारक गिराया गया। वो स्मारक भी कैसे गिराया कि सभी जो है चहु बाजू से जो है वो पत्र लगाए गए और जिस कंपनी को वो हैंडओवर की 20 एकड़ की जगह वो स्मारक गिराया गया। तो उसी के संदर्भ में वो अम्बेडकर स्मारक है, वो 20 एकड़ का जो स्मारक है, वो जगह है, वो सम्मान के साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, मनपा ने हम लोगों को, अम्बेडकरी समाज को हैंडओवर कर देना चाहिए। और इसी के लिए ये जो है आज का बहुत बड़ी तादाद पे आप देख रहे हैं, ये मोर्चा है। करीबन 2 साल से इसका संघर्ष शुरू है, लेकिन अब तक के महाराष्ट्र शासन ने इसका कुछ भी यानी जो है इसके लिए सिंपली एक वर्ड तक नहीं बोला है। इसीलिए हमको जो वो जगह है 20 एकड़ की वो वापस करनी चाहिए और जब तक ये जगह वापस नहीं होती तब तक ये अम्बेडकरी समाज उस जगह बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन जिसको अवैध रूप से गिराया गया है, उस कार्यस्थान में संविधान का उल्लंघन हुआ है। हमारे संविधान में शेड्यूल 12 है जिसके अंदर ये बताया गया है कि नागपुर महानगर पालिका या कोई भी महानगर पालिका की क्या क्या जवाबदारियां हैं। उसमें एक जवाबदारी ये है कि सांस्कृतिक कार्य को बढ़ावा देना। इस जवाबदारी के तहत नागपुर महानगर पालिका ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन बनाया और ये 20 एकड़ का जो भवन का परिसर है उससे लगा हुआ 24 एकड़ और परिसर है जहाँ पर अंबाझरी उद्यान है। तो उद्यान को मेंटेन करना, जनता के लिए उसको खुला रखना, ये भी जवाबदारी संविधान के तहत महानगर पालिका को दी गई है।
अब ऐसी जवाबदारी जो संविधान के तहत दी गई है उससे नागपुर महानगर पालिका पालन नहीं झाड़ सकती। और जो महानगर पालिका की जनरल बॉडी है जिन्होंने ठहराव लेके ये जमीन हस्तांतरित की है आपके कलेक्टर को, वो ठहराव ही अवैध ठहराव है, वो हमारे संविधान के विरुद्ध ठहराव है। तो इसी मुद्दे पे ये जमीन तुरंत वापस हो जानी चाहिए, पहला मुद्दा ये। दूसरा मुद्दा ये है कि यहाँ की जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो है नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट। नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने अपना ये अभिप्राय दिया है सरकार को कि ये गार्डन में पूरा विकसित गार्डन है, यहाँ पे बच्चों के लिए खेलने की जगह है, वयस्कों के लिए व्यायाम की जगह है, और इस गार्डन को और ज़्यादा बदल करने की या इसमें और कोई विकास करने की ऐसी कोई भी ज़रूरत नहीं। तो जब एक डेवलपमेंट अथॉरिटी जो नागपुर की डेवलपमेंट अथॉरिटी है इस तरह का अभिप्राय देती है सरकार को, बावजूद उसके इस अभिप्राय को नज़रअंदाज करके दरकिनार करके सरकार ने टेंडर मंगाया। टेंडर मंगाने के बाद कोई भी सरकार जब जमीन किसी दूसरे व्यक्ति को देती है तो ज़्यादा से ज़्यादा कीमत कैसे मिलेगी ये प्रोक्योरमेंट गाइडलाइंस में दिया हुआ है। लेकिन यहाँ क्या हुआ है कि 6.5 रुपये से 7 रुपये स्क्वायर फीट ये भाव से हर साल इनको ज़मीन का लीज रेंट देना है, और 33 साल में मात्र 470 रुपये ये लोग भरेंगे। अब मुझे बताइए कि 33 साल के लिए जो लीज दी गई है 470 रुपया साल की फुट की, आज कहाँ 470 रुपया भाव है? कम से कम 15-20 हज़ार रुपया फुट भाव है उस इलाके में। तो ये तो लूट है, ये तो पब्लिक के ज़मीन की सरकार की डिमांड क्या है? हमारी 2 डिमांड है। ये जो टेंडर है इसको रद्द किया जाए। दूसरा जो ठेकेदार है, जो एमटीडीसी के अधिकारी है, उनके ऊपर फौजदारी कार्रवाई की जाए, उनको अटक की जाए। और तीसरा एक भव्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन बनाया जाए, और वहाँ पे बाकी की भी जो व्यवस्थाएं है, बड़ी लाइब्रेरी है, बड़ा हॉल है, पार्किंग की जगह है, गार्डन है, वो अच्छी तरह से विकसित हो। ये हमारी जो भी अम्बेडकरी जनता है उनके माध्यम से जो एक सैलाब इस 0 माइल पे आया है, उसकी वजह ये है कि जो अंबाझरी तालाब के बाजू में 42 एकड़ जमीन जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के भवन के लिए निर्धारित की गई थी, उस जमीन पे गरुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को यहाँ के कुछ जो अधिकारी है मनपा के और यहाँ के जो स्वार्थी शासन है उन्होंने वो जमीन को हस्तांतरित करके बाबा साहब आंबेडकर के विचारों को, फुले शाहू आंबेडकर के धक्का पहुंचाया है, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ किया है। आंबेडकरी जनता, ये बहुजन जनता, ये बहुजन समाज बाबा साहब के नाम पे जो निर्धारित जमीन थी वो वापस लिए रहेंगी नहीं, इसलिए ये सैलाब है। और संविधान प्रदान करो बाबा साहब के विचारों की रक्षा के लिए बहुजन समाज रास्ते पे हो गया है। जो भी प्रशासन, जो भी सरकार है, बाबा साहब फुले शाहू आंबेडकर शिवराय के विचारों को धक्का पहुंचाने की कोशिश करेगी, वहाँ पे ये सैलाब ऐसा ही उभर के आएगा। महानगर पालिकेने हस्तांतरित केले ते परत लखनऊ उत्तर प्रदेश ते स्मारकाची जागा परत मिळावी आणि या स्मारकाच्या जागेवरती भव्य असं स्मारक बांधण्यात यावं आणि 20 एकर जागा जमिनीची असल्याची ती परत त्या स्मारकासाठी वापरण्यात यावी। आणि या मागणीसाठी आपण सरकारला निवेदन देण्यासाठी या ठिकाणी वेगवेगळ्या ठिकाणी गावावरून परगावावरून आणि 1956 बाबासाहेबांचा सन्मान केला होता महानगरपालिकेने, पण बाबासाहेबांचा सन्मान न करता त्यांचा अपमान करून मुख्यमंत्री त्यांचे अपमान करून या ठिकाणी येत नाही तोपर्यंत या ठिकाणी आपण बसणार आहोत आणि त्यांनी ती जमीन एका बिल्डरला दिली, हे पाप आहे, हे मुख्यमंत्रीची हत्या आहे। आणि म्हणून सर्व आपण या ठिकाणी घटना सगळे जितके लोक आहेत आज तिथे हे सगळे माप या ठिकाणी बसून राहणार पंथाचे अलग अलग पक्षाचे लोक आज एकत्रित झाले आहेत आणि त्यांनी न्यायासाठी म्हणून एकत्रित आलेला आहे। तिथे हा आंबेडकर समाज आहे आणि आंबेडकर समाज आपल्या हक्क घेतल्याशिवाय राहणार नाही। त्या लोगों की जान चली जाए, अगर हम अपना अधिकार लेके लोकतंत्र की हत्या है और हम जितने भी आंबेडकर बाबा साहब के चाहने वाले जो है, जितने भी अनुयायी हैं, उनसे मेरी नम्र विनती है कि आज लाखों की तादाद में आया है, उनका मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ।
कि उन्होंने बाबा साहब के अस्तित्व के लिए, अपने अस्तित्व के लिए उन्होंने आज यहाँ शामिल हुई है। बहुत अभिनंदन करता हूँ। जय भीम, जय भारत। और ये हक हम लेके रहेंगे, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। और दूसरी बात यह है, जब तक यहाँ पर ईवी मशीन है तब तक हमारा राजपाट नहीं आ सकता। ईवी हटाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ। और हमारे जो आज उसके कारण आज हमारे बेरोजगारी भुखमरी सब कुछ मिली है, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं।